हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कुछ सरकारी प्रयास और कुछ गैर सरकारी प्रयास को। तो चलिए हम देखते हैं कि सरकारी प्रयास क्या होता है और गैर सरकारी प्रयास क्या होता है। तो देखिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए या फिर गरीबी को कम करने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि उनके द्वारा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया है, राज्य रोजगार गारंटी कोष शुरू किया गया है, मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसी तरह से बहुत सारी योजनाएं जो है वो सरकार के द्वारा लाई गई हैं, जिससे गरीबी को कम किया जा सके या फिर गरीबी को ख़त्म किया जा सके। उसी तरह से गैर सरकारी प्रयास, यानी कि सरकार के द्वारा यह प्रयास नहीं किया जाता है, यह गैर सरकारी संस्थानों जैसे NGOs, यूनिसेफ, इस सब के द्वारा जो है कुछ प्रयास किया जाता है। ठीक है, जैसे स्वरोजगार, सामूहिक खेती, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूह। तो ये सब गरीबी को ख़त्म करने के लिए या फिर गरीबी को कम करने के लिए जो है वह गैर सरकारी प्रयास किए जाते हैं। अब चलिए हम सरकारी प्रयास को एक एक करके समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 10वीं योजना में गरीबी दूर करने संबंधी विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास जो है वह किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा देश एवं स्थानीय स्तर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जो गरीबी को दूर करने में मददगार साबित हुए हैं। अब देखिए, गरीबी को दूर करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास क्या क्या हैं। तो देखिए, गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहला जो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था वह था राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो देखिए, इसमें क्या किया गया कि भारत सरकार के द्वारा 2004 में, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 2004 में देश में सबसे पिछड़े जो 150 ज़िले हैं उसमें यह कार्यक्रम लागू किया गया था। और यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए था जिन्हें मजदूरी पर, ठीक है, जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने को इच्छुक हैं। ठीक है, वैसे व्यक्ति जो काम करने के लिए क्या है, इच्छुक हैं। और इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है वह इसमें पैसा लगाया जाता था। और इस मद से भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध कराया जाता था, यानी कि मजदूरी के बदले क्या दिया जाता था, उन्हें निःशुल्क भोजन यानी कि खाद्यान्न का व्यवस्था किया जाता था, यानी भोजन का व्यवस्था किया जाता था। अब देखिए, दूसरा था राज्य रोजगार गारंटी कोष। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या करना था कि वैसे बेरोजगार को 15 दिनों के अंदर क्या था कि सरकार को रोजगार उपलब्ध कराना था। और यदि वो सरकार उन्हें 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराती थी तो सरकार उन्हें क्या देती थी, बेरोजगारी भत्ते देती थी। फिर है मध्याह्न भोजन योजना। तो यह योजना क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। और यह योजना जो है वह स्कूली बच्चों को जो है वह मुफ्त दोपहर का भोजन दिया जाता है। और इसका भार भी किस पर है, पूरा पैसे का भार किस पर पड़ता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि केंद्र सरकार ही इसका जो भार है वो वहन करती है। और इस योजना पर 2007-08 में लगभग 7,324 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान हुआ। इसमें केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को ही सम्मिलित किया गया, यानी कि 1 से 8 तक जो बच्चे थे उनके लिए जो है वह मध्याह्न भोजन यानी कि दोपहर का जो मुफ्त भोजन था वह दिया जाता था। फिर है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अब देखिए, यह योजना क्या था, तो यह जो कार्यक्रम था इसको सबसे पहले पंचवर्षीय योजना सन 1974-79 में देश में गरीबी निवारण हेतु लागू किया गया था। यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। और यह कब किया गया था, 1974 से 79 के बीच यह गरीबी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए इसको लागू किया गया था। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, देश में गरीब जनता को कम से कम न्यूनतम ज़रूरत जैसे कि पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि की पूर्ति करना था। ठीक है, यानी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में क्या उद्देश्य था, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था जो कि 1974 से 1979 तक था। और इसमें लोगों को न्यूनतम ज़रूरत जैसे उन्हें स्वच्छ पानी मिल सके, शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके इत्यादि पर जोर दिया गया।
फिर था समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि IRDP। अब देखिए, गरीबी निवारण के लिए यानी कि गरीबी को खत्म करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 से देश के सभी प्रखंडों में जो है वह लागू किया गया। और एक स्वरोजगार कार्यक्रम था। यह क्या था कि एक स्वरोजगार कार्यक्रम था, जिसमें गाँवों के जो गरीब होते थे उनके उत्पादक परिसंपत्ति देकर उनकी आय में वृद्धि की कोशिश की जाती थी, ताकि वे अतिरिक्त आय अर्जित कर गरीबी रेखा से ऊपर आ सके। अब देखिए, समेकित यानी जो हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट था, यह क्या था कि यह 1980 में, ठीक है, यह 1980 में देश के सभी प्रखंड यानी कि हर ब्लॉक में जो है यह इस कार्यक्रम को लागू किया गया था, IRDP को। और यह एक स्वरोजगार था, यानी कि सेल्फ जो है एम्प्लॉयमेंट था, कार्यक्रम था, जिसमें क्या होता था कि गरीब जो होते थे तो उनकी जो परिसंपत्ति होती थी, ठीक है, यानी कि गरीबों के जो उत्पादक परिसंपत्ति थी, यानी उनके द्वारा जो कुछ उत्पादन किया जाता था, तो उत्पादक परिसंपत्ति देकर उनकी आय में क्या था, वृद्धि को कोशिश की जाती थी, ताकि वे अतिरिक्त आय अर्जित कर गरीबी रेखा से क्या कर सके, ऊपर आ सके। यानी सरकार उन्हें कुछ उत्पादन करने के लिए कुछ हेल्प देती थी, जिससे क्या हो सके कि वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए और उनकी आय में वृद्धि हो। फिर था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। अब देखिए, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना क्या था, तो अप्रैल 1999 में जो है वह IRDP का नाम स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना कर दिया गया। यानी कि अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसी का नाम बदलकर 1999 में क्या रख दिया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। यह केंद्र सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम था, जिसे 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के लिए इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में जो है वह लागू किया गया। फिर था जवाहर रोजगार योजना। तो यह एक मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम को अप्रैल 1989 में जो है ना इसको प्रारंभ किया गया था, यानी 1989 में इसको प्रारंभ किया गया था। और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी कि जो हमारा NREP था, ठीक है, उसको और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिला दिया गया। और NREP को अक्टूबर 1980 में सीमांत किसान, कृषि श्रमिक आदि को उनके बेकार समय में पूरक रोजगार सृजन की दृष्टि से प्रारंभ किया गया। और RLEGP को अगस्त 1983 में प्रारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने की बात कही गई थी। फिर है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब देखिए, प्रधानमंत्री जो हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना था, यह 1993 से 94 में यह शहरी क्षेत्र में यानी कि जो शहरी इलाका था वहाँ बेकार यानी कि वहाँ जो बेरोजगार शिक्षित युवक को स्वरोजगार मुहैया कराना था, यानी उनको रोजगार उपलब्ध कराना था। और 1994-95 में इसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी जो है वो विस्तारित किया गया। और 1999 से 2000 में इसके द्वारा करीब 2,20,000 लोगों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और 2001 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ की संपूर्ण रोजगार योजना की घोषणा की थी। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब देखिए, यह योजना क्या थी, तो इस योजना को 2000 से 1 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जीवन में गुणवत्ता के सुधार के लिए, जैसे कि स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कों में सुधार के उद्देश्य से यह योजना रखा गया था। फिर आया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो देखिए, इस कार्यक्रम को दिसंबर 1997 में प्रारंभ किया गया था, यानी कि जो हमारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना था, इस कार्यक्रम को 1997 में प्रारंभ किया गया था। और यह योजना शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार तथा कम से कम रोजगाररत लोगों को रोजगार प्रदान करना था। यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में क्या था कि शिक्षित वैसे लोग जो शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है उनको रोजगार उपलब्ध कराना था। और 2004-05 में इस योजना के लिए 103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।
अब चलिए, अभी हम लोगों ने देखा कि सरकार के द्वारा कौन कौन से जो है वह गरीबी को ख़त्म करने के लिए प्रयास किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि गैर सरकारी प्रयास, यानी कि वैसे प्रयास जो सरकार नहीं करती है, यह हमारे कुछ गैर सरकारी संस्थान के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं आती है। तो देखिए, गरीबी के निदान के लिए के रूप में कुछ गैर सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला प्रयास है स्वरोजगार। अब सरकारी प्रयास के अतिरिक्त गैर सरकारी प्रयास भी गरीबी को दूर करने के लिए गांवों एवं शहरों के स्तर पर काफ़ी कारगर क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। इसके लिए गरीब व्यक्ति सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक की सहायता से खुद रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं, यानी कि वह बैंक से लोन लेकर वह अपना जो है वह सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति स्वयं रोजगार को चुनता है, यानी कि वह व्यक्ति जो होता है वह स्वयं रोजगार को चुनता है और अपनी इच्छा अनुसार काम कर वह आय अर्जित करता है, यानी वह पैसे अर्न करता है तथा धीरे धीरे बैंक के लिए कर्ज को चुकता करता जाता है और कर्ज की समाप्ति के बाद व्यक्ति का वह रोजगार अपना हो जाता है और वह व्यक्ति स्वावलंबी हो जाता है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति के रहन सहन में आय बढ़ने के कारण बदलाव आ जाता है। फिर है सामूहिक खेती, जो कि गैर सरकारी प्रयास हैं। तो चलिए, सामूहिक खेती क्या है। तो देखिए, कृषि के छोटे छोटे कठिनाइयों को आसानी से दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास भी किया जाने लगा है। जैसे भारतीय कृषि में मूलतः कुछ विसंगतियाँ है, जैसे खेतों का विखंडन, खेतों का मेड़ों का होना, सिंचाई के साधन का अभाव होता है, यहाँ फसलों की सुरक्षा का अभाव होता है। इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए सामूहिक खेती का उद्गम हुआ है और फलस्वरूप गरीब कृषक जो होते हैं और गरीब मजदूर की खेती में लगाई जाने वाली जो पूंजी होती है उसकी सुरक्षा की गारंटी जो है वो सामूहिक खेती की देन है। यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और लोग एक दूसरे के दुख हानि में आपस बांटते हैं, जिसके कारण किसी खास पर हानि का बोझ क्या है, नहीं पड़ता है और गरीब से गरीब भी इस प्रयास के जीवन शैली में क्या करते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो देखने को यहाँ पे पिक्चर में क्या मिल रहा है कि खेतों में काफ़ी महिलाएं सामूहिक रूप से खेती कर रही है, जो आपस में काम के अलावा अपने सुख दुख को भी बांटती है। फिर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यह क्या है। तो देखिए, गांव स्तर पर सामूहिक खेती के जैसा ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्गम हुआ। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि विकास कार्यक्रम को लोग एक साथ मिलकर करते थे और उसे प्राप्त मजदूरी व लाभ की बराबर आपस में बांटते थे। नतीजा यह होता था कि प्रत्येक वांछित व गरीब लोगों को काम करने का एक साथ मौका मिलता था। इस प्रयास से इस समूह में लगे सारे लोगों की गरीबी आय बढ़ने के कारण दूर हो जाती थी। फिर है स्वयं सहायता समूह। अब देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण महिला एवं ग्रामीण पुरुष को गांव के स्तर पर ही जो काम मिलता था उसे बिना प्रशिक्षण के ही करते थे। इसके अंतर्गत पुरुष एवं महिला जो एक साथ काम करने के इच्छुक होते थे उन्हें बैंक के द्वारा समूह में कर्ज देकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। एक समूह में 15 से 20 लोग ही होते थे और महिला पुरुष अलग अलग समूह बनाया जाता था और समूह का एक सचिव और एक अध्यक्ष होते थे और समूह के सभी सदस्य बैंक में खाता होता था और कर्ज वापसी की जवाबदेही जो है वह समूह के सभी सदस्यों की बराबरी होती थी और समूह में जो भी आमदनी होती थी उसे आपस में बराबर में वे बांट लेते थे। तो इस प्रकार अप्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति भी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकते हैं और अपनी गरीबी को दूर करने में सफल होते हैं। तो यह था हमारे कुछ जो है वह गैर सरकारी प्रयास और सरकारी प्रयास। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस चैप्टर का पूरा यहाँ सारांश दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ MCQ को हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, भारत में गरीबी आज़ादी के 6 दशकों के बीत जाने के बावजूद भी क्या है, एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। गरीबी की अवधारणा एक विस्तृत अवधारणा है। यह समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज का बहुत बड़ा हिस्सा न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रह जाता है, यानी कि वह अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है। इसका प्रत्यक्ष संबंध जीवन स्तर से है, यानी कि इसका प्रत्यक्ष जो संबंध है वो किससे है, जीवन स्तर से है। और दुनिया के गरीब देशों के समूह को तीसरी दुनिया कहा जाता है, यानी कि दुनिया के जो भी गरीब देश है उसकी तीसरी दुनिया कहा जाता है। भारत सहित तीसरी दुनिया के देशों में व्यापक गरीबी क्या है, विद्यमान है। इसके अंतर्गत गरीबी के 2 विशिष्ट मामले दर्शाए गए हैं, जो ग्रामीण एवं शहरी
के रूप में दर्शाया गया है। ग्रामीण गरीबी एवं शहरी गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा को आधार बनाया गया है। खासकर बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार 1.3 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें देश की कुल गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को 1/7वां भाग गरीबी रेखा के नीचे रहता है। यहाँ की औसत उपलब्धियाँ काफ़ी नीचे हैं और बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 40% गरीबी रेखा के नीचे रहती है। और बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है, काफ़ी भयंकर है। 80% घरों के मालिक अशिक्षित है। बिहार राज्य का पशुधन भी निम्न कोटि का है और गरीबी और बेरोजगारी बिहार के अतीत से जुड़ गया है, जिसके कारण इन दोनों समस्याओं से छुटकारा पाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। भारत व राज्य सरकार के स्तर पर इस समस्या के निवारण हेतु भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परंतु इनकी उपलब्धियां अभी भी उतनी नहीं दिख रही है जितना दिखना चाहिए। फिर भी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास निरंतर चलाई जा रही है और समय के अंतराल में इसकी उपलब्धि आवश्यक दृष्टिगोचर होती है और गरीबी से छुटकारा आम जनता को मिल सकेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर का पूरा जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने इस चैप्टर का छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं कुछ इसके MCQ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू वेरी मच।